हेलो दोस्तों। यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो अपन इस सेशन में करेंगे। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन 30 में से कितने सही होते हैं कमेंट करके आप बता देना। पहला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? वॉटसन, वुडवर्थ या पोम्पोलॉजी या स्किनर? तो मन का विज्ञान जो मानने वाले थे वो थे आपके कौन? पोम्पोलॉजी हो जाएंगे। ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाएंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापन के लिए एक आवश्यक विज्ञान है। मतलब शिक्षा विज्ञान जो है वो अध्यापन के लिए एक आवश्यक विज्ञान है। यह कथन आपका किसका है? स्किनर, क्रो एंड क्रो का, पील का या वर्सन का? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक आवश्यक विज्ञान है दोस्तों। ये कथन आपके पील महोदय का है। तो ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम में आने लायक है ताकि आपका समय भी खराब नहीं हो। बाल विकास में किसका अध्ययन अपन करते हैं? गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का। तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का जो अध्ययन है वो आपके बाल विकास में किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाइए। वंशानुक्रम के नियम हैं, वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से हैं? समानता है, भिन्नता है, प्रत्यागमन है। तो ये सारे के सारे जो आपके नियम हैं दोस्तों, ये आपके वंशानुक्रम के हैं, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि सीखने के वक्र जो है वो किस प्रकार के होते हैं? सरल रेखीय भी होते हैं, नत्तेदार भी होते हैं जिसको धनात्मक त्वरण अपन कहते हैं, या उन्नतोत्तर वक्र भी होते हैं जिसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो ये सारे के सारे आपके सीखने के वक्र हैं, नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ऑप्शन डी के साथ आप लोग जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, ट्रायल और जो एरर थ्योरी है वो किसने दी थी? प्रयास और जो त्रुटि का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था। और ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस आप देख के जाना, यहाँ से आपको सीधे के सीधे जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और मान लो कि अभी जो भी आपका समय बचा हुआ है, ठीक है, बाकी समय में अगर आप लोग जो है यूपी टेट के लिए जो ये हम आपको जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, 5 सेट हैं इसमें। कितने हैं? 5 सेट आपको टोटल देखने को मिलेंगे मात्र 150 रुपीज़ में। इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहना है। सर हम ये कैसे ले प्रैक्टिस सेट? तो देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, वो आप ये जो नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये आ रहा है 7424939386, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। ये 5 सेट आप मार के चले जाना, आपका आसानी से जो है वो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देख लीजिए, अंतर्दृष्टि और सूझ का जो सिद्धांत हो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो गेस्टाल्ट वादियों ने जो है अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत आपका स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो आपकी क्रिएटिविटी है वो किससे संबंधित होती है? अभिसारी चिंतन है या अपसारी है, अनुकरण है, स्मृति है? तो ये आपका अपसारी चिंतन की श्रेणी में आता है। तो बी ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत। ठीक है, सील गुण सिद्धांत जो थ्योरी है उसके प्रतिपादक जो हैं वो कौन है? व्यक्तित्व का जो अलग अलग व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं उसमें सील गुण जो सिद्धांत है वो ओलपोर्ट का है। किसका है? ओलपोर्ट का है। तो ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लीजिए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मान लो कि जो भी आपके जैसे 4-5 दिन का जो समय बचा हुआ है, ठीक है, आपका 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है ना, उसमें हम आपको यहाँ से 5 सेट आपको देंगे। ये 5 सेट आप लगा के चले जाना, चाहे से पेपर 1 हो पेपर 2 हो। आपका आसानी से, अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो आसानी से जो है आप लोग पेपर पास कर लेंगे। सर कैसे लें हम ये सेट? तो देखिए भाई, यहाँ पर ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इस नंबर पर जो है आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेंगे। तो आपको जो है ये जो भी मैं आपको सेट बता रहा हूँ ये सेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आप सभी को पता है, जीन पियाजे ने जो है 4 अवस्थाएं बताई थी, इसकी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। चारों की आप एज याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला है, लोरेंस कोलबर्ग किससे जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित माना जाता है? भाषा विकास,
नैतिकता का है, सामाजिक विकास का है या संज्ञानात्मक विकास का है। तो देखिए कोलबर्ग जो था वो नैतिक विकास से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित होगा? नैतिक विकास से। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी इसकी पीडीएफ भी बता दूंगा कहाँ पर आपको मिलेगी। तो वाइगतोस्की का जो सिद्धांत है उसमें आपका जेड पी डी जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, तो आपको याद रखना है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी कहाँ मिलेगी वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा लास्ट में। तो देखिए वाइगतोस्की बच्चों के सीखने के किस कारक का सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, मतलब तो वो मानते थे किसको? सामाजिक सांस्कृतिक कारक। किसको? सामाजिक सांस्कृतिक कारक को। अगला है शिक्षा में किंडरगार्टन जो प्रणाली है वो आप सभी को पता है प्रोबेल की है। किसकी है? प्रोबेल की हो जाएगी। कौन सी? किंडरगार्टन प्रणाली। ठीक है, ये यूपी टेट का मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है ना। इसमें पांच हम जो है ना 5 सेट आपको देंगे। ठीक है, ये वो 5 सेट ही आपको लगा करके जाने हैं। कैसे क्या मिलेंगे नंबर आप मेरा देख लीजिए, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ये 30 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ना वो भी आप लोगों तक जो है पहुंच जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों की जो बुद्धि लब्धि मापने का जो सूत्र है। ठीक है, और इसमें आपको पता है इसका फॉर्मूला भी आपका मानसिक आयु बटे आपकी वास्तविक आयु इंटू आपका 100 होता है। ठीक है ना। तो ये जो बुद्धि लब्धि मापने का जो सूत्र था वो किसने दिया? अल्फ्रेड बिने, टर्मन ने, विलियम स्टर्न ने या गैल्टन ने? तो ये विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये भाई देखिए, जो आपका रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है वो क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो व्यक्तित्व मापन का है। ये किसका है? व्यक्तित्व मापन का हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला है निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो देखिए सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा है। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से अलग पढ़ाना, अलग पढ़ाते ही आपका ये अलग हो गया, मतलब ये समावेशी शिक्षा में नहीं आएगा। अगला है सीखने के वक्र में पठार का क्या कारण है? जो आपका पठार बनता है सीखने के वक्र में उसके कारण क्या है? थकान है, रुचि का अभाव है, प्रेरणा का अभाव है। ये तीनों कारण आपके होते हैं, याद रखना है। ये देखिए भाई पावलो का जो है अपने प्रयोग कौन से जानवर पे किए थे? तो कुत्ते पे अपने प्रयोग किए थे, याद रखना। ये बेसिक्स क्वेश्चन है तो सीडीपी के आपको पता होने चाहिए। ये देखिए भाई मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं वो कौन है? तो आपके सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे, आपको याद रखना है। शिक्षण की प्रजातांत्रिक स्तर का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो बालक होता है। ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाएंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम है वो कितने हैं? 3 नियम दिए थे इन्होंने। कौन कौन सा? तत्परता का नियम, अभ्यास का, प्रभाव का। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप मुझे जो है बालक दे दो, उसको आप जैसा चाहोगे मैं वैसा बना दूंगा। तो ये कथन थे किसके? वाटसन के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके कथन थे? वाटसन के कथन थे। अगला है संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो मूल प्रवृत्ति जो आपकी होती है ना, जो मैकडोल ने आपको मूल प्रवृत्ति दी थी, कितनी दी थी? देखिए कमेंट करके आप बता देना। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कोलन ने अपने प्रयोग सीखने के सिद्धांत का प्रयोग जो है वो किसने किया था? कोलन ने चिंपांजी पे किया था, याद रखना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक आपके स्किनर हो जाएंगे। समावेशी शिक्षा की कक्षा में शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। बालक का विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, पर्यावरण से या दोनों से? तो दोनों से जो है बालक का विकास प्रभावित होता है। तो भाई ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आप जो है 5 सेट आराम से जो है मैं नंबर वापस से जो है आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से बाहर तुम्हारा प्रश्न रहेगा नहीं। जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो आराम से ये पीडीएफ भी मेरी ले सकते हैं। 74249339 386 इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। और ये 150 रुपये में प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यहाँ से बाहर तुम्हारा प्रश्न नहीं जाएगा। अगर पेपर में कुछ भी नहीं पड़ा है तो पेपर आपका यहाँ से आसानी से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।